Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sindh College Lectures YouTube channel. I am Salim Ahmed Sumro, working as a lecturer in mathematics at Government Superior Science College, Khairpur. Stay home, save life. क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर का 6 पार्ट दिया है। 6 पार्ट के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला क्वेश्चन लिया है ताकि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे सॉल्व कर सकें। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दी गई हैं। एक पॉइंट है ए कॉज अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा एंड दूसरी पॉइंट है ए कॉज बीटा कॉमा ए साइन बीटा। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने फासला फाइंड करना है। सिमिलरली मैंने एक लाइन ड्रा की है और लाइन में इनिशियल पॉइंट दे दिए ए कॉज अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा और फाइनल पॉइंट दिए मैंने ए कॉज बीटा कॉमा ए साइन बीटा। अब इन दोनों के दरमियान हमने फासला फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो यहाँ पे रखेंगे। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू x1 होती है और सेकंड वैल्यू y1। सेकंड ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू x2 और y2। अब वैल्यूज हम रखेंगे x2 माइनस x1। x2 यानी सेकंड ऑर्डर की पेयर की फर्स्ट वैल्यू x2 माइनस फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू रखेंगे x1 की वैल्यू। x2 वैल्यू क्या है हमारे पास a cos बीटा माइनस x1 a cos अल्फा होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस y2 माइनस y2 सेकेंड ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू है a साइन बीटा माइनस y1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू a साइन अल्फा होल स्क्वायर। अब हमने इसको इस परफेक्ट स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक सॉल्व किया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले पे हमने इसको सॉल्व किया। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला स्क्वायर द फर्स्ट माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंड ऑफ ट्वाइस के अंदर 2 मरतबा ए आ रहा है तो ये हमने यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिया है। सिमिलरली स्क्वायर द सेकेंड प्लस स्क्वायर द फर्स्ट माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। वही प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म के अंदर 2 मरतबा ए आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिया प्लस स्क्वायर द सेकेंड वैल्यू। अब हमने क्या किया है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर बीटा है तो कॉज हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा। ऐसी 2 वैल्यूज लेंगे जिनका एंगल सेम हो और वो साइन और कॉज स्क्वायर में हो तो वो हम प्लस करके 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट को जहन में रखते हुए हमने ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर बीटा यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है। इसके साथ हमने बीटा वाली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, वो इसके साथ रख के हमने ए स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल लिया है। सिमिलरली वही प्रोसेस हमने ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा है तो इसी तरह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू इसके साथ रख के हमने ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया है। नाउ पहला मिड टर्म भी यहाँ पे हमने रखा है, सेकंड मिड टर्म भी वैसे ही हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर दोनों का एंगल सेम है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें ये साइन कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी 1 के बराबर हो जाएगा। कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये दोनों भी 1 के बराबर आ रहे हैं। तो ए स्क्वायर 1 के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगी, तो ये ए स्क्वायर वही सेम वैल्यू रहेगी। सिमिलरली ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ सेम वैल्यू रहेगी। इस स्टेप के अंदर हमने इन 2 वैल्यू को जस्ट प्लस कर दिया है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, इस पूरी वैल्यू में से 2a स्क्वायर कॉमन लिया है तो इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन निकल गया माइनस कॉस बीटा कॉज अल्फा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। कॉज बीटा कॉज अल्फा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा ये बराबर होता है कॉज अल्फा माइनस बीटा। इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख दी है यानी ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के बराबर यानी कॉज अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। अब हाफ एंगल का फार्मूला हमने ड्राइव किया है। फार्मूला हमारे पास है एज कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसमें हमने थीटा की वैल्यू पुट की है अल्फा माइनस बीटा, जो हमारे पास कंडीशन है उसके मुताबिक थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर रख दिया है। तो ये हो रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये पूरी वैल्यू बन गई। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह पे हमने
उसकी वैल्यू रख दी है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जगह पे हमने वैल्यू क्या रखी है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब इसमें 2 टाइम्स है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ए ऑलरेडी स्क्वायर में है, साइन भी स्क्वायर में, तो इसका पूरा हम अंडर रूट ख़त्म कर सकते हैं स्क्वायर की वजह से। तो डिस्टेंस जो अब इन दोनों पॉइंटों के दरमियान में आ रहा है 2a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये आंसर है। यानी इन दोनों पॉइंटों के दरमियान जो फासला है वो 2a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस दिए हैं, फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान कोई वेरिएबल दिया हुआ है और एक यानी इस लाइन का फासला भी दिया हुआ है। अब उस रिमेनिंग वेरिएबल की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 एंड 2, 3 इज 4 यूनिट्स। यानी हमें एक लाइन की इनिशियल पॉइंट x और 1 है, फाइनल पॉइंट है 2 और 3, इनका फासला जो दिया गया है 4 यूनिट्स दिया गया है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज रखेंगे, डिस्टेंस गिवन है 4 के बराबर है, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 यानी सेकेंड ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू 2 माइनस x1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू x होल स्क्वायर प्लस y2 सेकेंड ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू 3 माइनस फार्मूले की y1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू 1, इसको होल स्क्वायर कर दिया है। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा कि ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इस साइड से स्क्वायर देने से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। अंदर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 3 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड की वजह से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और इसका रूट पूरा कैंसिल कर दिया है। अब इसको हमने रीअरेंज करते हुए 4 हम ले गए हैं 16 की तरफ। 4 यानी इस साइड से राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 12 में से 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 बचेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का अगर स्क्वायर खत्म करेंगे तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड हमारी अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। 12 का अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आ रहा है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे x इस साइड ले गए हैं, 2 अंडर रूट प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 उस साइड ले गए, तो ये प्लस की साइन माइनस में कन्वर्ट हो गई, माइनस की साइन प्लस में कन्वर्ट हो गई। यानी इस वैल्यू के अंदर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, यानी ये इस x की वैल्यू है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 वो सारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरह आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट 3 वर्टिक्स दी गई है, यानी 3 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। ये तीनों वर्टिक्स हैं, कोने हैं किसी ट्रायंगल के। एक ऑर्डर पेयर है 3, 5, दूसरा 3, 2 एंड -1, -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। यानी आइसोसेल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें आपस में इक्वल हो। अ ट्रायंगल हुज एनी 2 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेल ट्रायंगल। तो हमने ये सॉल्व करना है, आया ये तीनों एंगल हैं एक ऐसे ट्रायंगल की जिसकी 2 साइडें आपस में बराबर हैं। इसमें हमने सपोज किया है, सॉल्व करते हुए सपोज किया है, पहली पॉइंट को हमने ए से इंडिकेट किया है, दूसरी पॉइंट को बी से इंडिकेट किया है और तीसरी पॉइंट को सी से इंडिकेट और रिप्रेजेंट किया है आर 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। नाउ फाइंड ए बी साइड हमने फाइंड करना है। एक ट्रायंगल हमने ड्रा किया है, इसमें मैंने वर्टेक्स शो की हुई है। ट्रायंगल के अंदर इसका रूल ये है कि एंटी क्लॉकवाइज नाम देते हैं, ए बी सी, और उनकी वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई हैं। इन तीनों साइडों का हमने फासला मालूम करना है। पहले ए बी का फासला फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी के लिए हम ए और बी पॉइंट लेंगे। जो फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर ए पहले है तो ए की वैल्यू x1 y1 हो जाएगी, बी सेकंड वैल्यू है तो बी की वैल्यू
x2 y2 हो जाएगा। फार्मूला की जगह पे हमने वैल्यू रखी है, a और b में से वैल्यू लेंगे, x2 यानी b की फर्स्ट वैल्यू x2 माइनस x1 a की फर्स्ट वैल्यू, ये माइनस है, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस का 5 है, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 यानी b की सेकेंड वैल्यू 2 माइनस y1 a की सेकेंड वैल्यू 3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 में से अगर 3 में माइनस का है 2 प्लस का है तो डेफिनेटली -1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर में हमने इसको रख दिया है। अब 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 का स्क्वायर निकालेंगे 64 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर निकालेंगे यानी माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 64 प्लस 1 65 यूनिट्स, यानी ए बी साइड जो हमें मिली है वो 65 यूनिट्स है। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे BC की साइड, BC वैल्यू, वेयर B एंड C, B की जो वैल्यू होगी वो x1 y1, C की जो वैल्यू होगी वो x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने जनरली यहाँ पे रख दिया है, x2 यानी फर्स्ट वैल्यू ऑफ C की वैल्यू हमने यहाँ पे x2 रखा है -1, माइनस फार्मूला की, x1 b में से हमने लिया है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 c की सेकेंड वैल्यू -4 माइनस फार्मूला की, और y1 हमने लिए b की सेकेंड वैल्यू 2। अब -1 -3 ये -4 स्क्वायर हो जाएगा, -2 और -4 एंड -2 -6 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसमें स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 16 और 36 ये 52 यूनिट्स आ रहा है, यानी BC जो साइड है उसकी जो वैल्यू दी आ गई है वो, यानी उसका फासला जो मिला है हमें 52 यूनिट्स अंडर रूट के अंदर। सिमिलरली थर्ड साइड मालूम करेंगे CA, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट C जो वैल्यू होगी वो x1 y1 कहेंगे और A की वैल्यू x2 y2। अब वैल्यूज रखें अकॉर्डिंग टू फार्मूला x2 माइनस x1, A की वैल्यू 2 रखी हमने यहाँ पे, यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, तो x2 यानी -5 माइनस फार्मूले की, x1 हमने C की फर्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है x1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 C की सेकेंड वैल्यू -4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस 3 माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, 5 माइनस का है, प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 स्क्वायर उसका सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सिमिलरली 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 16 और 49 को अगर प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 65 यूनिट्स। देयरफॉर अब इन वैल्यूज को हम नोट करेंगे तो दो साइडें डेफिनेटली हमारी बराबर आ रही हैं, यानी AB साइड इज 65 अंडर रूट 65 यूनिट्स, CA इज अंडर रूट 65 यूनिट्स। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CA, इन दोनों का फासला 65 यूनिट्स हो गया, एंड BC इज इक्वल टू 52 यूनिट्स, यानी इससे साबित हो गया कि ये आइसोसेल ट्रायंगल है, यानी इसकी दो साइडें आपस में बराबर हैं। और यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया हुआ है, उसकी वर्टेक्स हमने दी हुई हैं, फिर जो फासला आया हुआ है AB इज इक्वल टू 65 यूनिट्स, सिमिलरली BC इज 52 यूनिट्स एंड CA इज इक्वल टू 65 यूनिट्स। देयरफॉर AB and CA both are equal sides, the given triangle is isosceles triangle। अब यहाँ पे मैंने एक नोट करने के लिए पॉइंट रखी हुई है कि क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 17 एंड 18 क्वेश्चंस आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, यानी ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने सॉल्व किया है इसी तरीके से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।